भीलवाड़ा राजस्थान की यह पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान शिव की पवित्र पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, जगत गुरु एवं महामंडलेश्वर एवं संत, साधु, ब्राह्मणजन सभी के चरणों को नमन करते हुए कथा के मुख्य आयोजक श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज एवं श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत श्री आज वो महामंडलेश्वर भी बन गए हैं, तो उनको एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। तो महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज जी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। एवं कथा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्षेत्रीय विधायक श्री अशोक जी कोठारी जी एवं श्री शिव महापुराण कथा समिति भीलवाड़ा राजस्थान, एक बार यहाँ क्षेत्रीय विधायक जी के लिए, यहाँ के सांसद जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा को दिव्यता प्रदान करी। कथा मंडप में ही विराजमान महामंडलेश्वर हंसराज जी महाराज श्री, महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती जी, पंचायती निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष महंत श्री रविंद्र पुरी जी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के हनुमान जी के महंत श्री बलवंत गिरी जी, दिगंबर कुशाल भारती जी, महंत राम रतन गिरी जी, महंत दिनेश गिरी जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। कथा में जो प्रतिदिन अनुष्ठान में पूजन में मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे श्री राम प्रकाश मनीष जी बहेड़िया भीलवाड़ा राजस्थान से, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत। ये पवित्र कथा शिव की कृपा से, उनकी उदारता से संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व में ये कथा एक विश्वास देती है। और जिस दिन आपने और हमने अपनी जिंदगी में शिव पर विश्वास कर लिया, उस दिन फिर आपको और हमको भटकना नहीं पड़ेगा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना का, हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कोई
जिनको तुलसीदास बाबा जी ने विश्वास कहा, माता पार्वती जिनको मेरे तुलसी बाबा जी ने श्रद्धा कहा। एक विश्वास और एक श्रद्धा, एक मानव की देह को मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी है। एक विश्वास भी जरूरी है और दूसरी श्रद्धा भी जरूरी है। पर शिव पुराण में लिखा है कि विश्वास भी करें तो किस पे करें, भरोसा भी करें तो किस पे करें। हम किस पे विश्वास करें, हम किस पे श्रद्धा करें। हम विश्वास करें तो किस पे करें और हम श्रद्धा रखें तो किस पे रखें। हर किसी पर इस कलिकाल में हम विश्वास भी नहीं कर सकते, अंदर का प्रेशर नहीं है। हर किसी पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास करना है तो केवल देव अधिदेव महादेव पर, अपने पिता पर और अपने आप पर इतना भरोसा रखो कि जिंदगी की कोई भी अड़चन आ जाए उसको समाप्त करने की जवाबदारी तुम्हारी भी है, शिव की भी है और घर के पिता की भी है। लोग कहते हैं कि गुरुजी धन संपदा पैसा आज के जमाने में हर आदमी को बिगाड़ देता है, पर सही मायने में कहें पैसा आदमी को नहीं बिगाड़ता, आदमी पैसे को बिगाड़ देता है। ए बाबू लोग कहते हैं कि धन आया, संपदा आई, पैसा आया तो इस पैसे ने आदमी को बिगाड़ दिया, पैसे ने आदमी को बिगाड़ दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पैसा आदमी को नहीं बिगाड़ता, बल्कि आदमी पैसे को बिगाड़ देता है। उस पैसे को कहाँ लेकर जाना है, कब लेकर जाना है, किस जगह पर लेकर जाना है और आदमी उस पैसे को कहाँ लेकर जा रहा है। इस बुद्धि को, धन को, इस विवेक को, इस सोच को, इस बुद्धि को व्यक्ति को कहाँ लेकर जाना है और वो कहाँ लेकर जाता है। हम आपसे एक प्रश्न करें, आप सब भोजन करने बैठते हो, रोज भोजन करते हो, स्पीकरों की आवाज़ नहीं आ रही, चोंगों की आवाज़ आ रही, इसलिए लोगों को थोड़ा आवाज़ नहीं पहुंच रही। आप सभी लोग भोजन करते हो, भोजन ग्रहण करते हो। एक प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। सब्जी अच्छी बनी है, आपने भोजन किया। अचार अच्छा है, आपने भोजन किया। रायता अच्छा बना है, आपने भोजन किया। और उस भोजन की थाली में दाल अच्छी है, सब्जी अच्छी है। मान लो एक सब्जी, उसमें नमक नहीं है,
सारी सब्जी अच्छी बनी है, सब तरह की जो सब्जियां हैं वो सब अच्छी बनी है, पर एक सब्जी ऐसी है जिसमें नमक नहीं है। और जिस सब्जी में नमक नहीं है, पूरी थाली के भोजन में आपका ध्यान उसी सब्जी पर बार बार जाएगा। इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं। दूसरे से भी कहोगे कि इसमें नमक नहीं है, एक बार नहीं 4 बार कहोगे, भोजन कर कर नमक डाल के सब्जी खा भी लोगे तो भी खड़े होकर कहोगे कि माता जी इसमें नमक नहीं, इसमें नमक नहीं। बार बार ध्यान जा रहा है कि इसमें नमक नहीं। उसी तरह हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा संपूर्ण जीवन, हम प्रयास करते हैं, आवाज नहीं आ रही अंदर, हम प्रयास करते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन में हम कुछ अच्छा देखें। भोजन की थाली में संपूर्ण भोजन है, संपूर्ण भोजन, पर उस भोजन की थाली में एक सब्जी है और उस सब्जी में नमक नहीं है। जिसमें नमक नहीं है वो सब्जी हमारे स्मरण में बार बार आती है, बार बार। वो सब्जी हमारे ख्याल में बार बार आ रही है कि इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं, इसमें नमक नहीं। उसी तरह शिव पुराण कहती है मानव का जीवन भी ऐसा ही है। किसी को भी देखता है तो उसकी अच्छाई ग्रहण नहीं कर पाता, उसमें से बुराई ढूंढने का प्रयास करता है कि इसने गलती क्या करी है, इसने बुरा क्या करा, क्या गलत कर दिया, क्या बुरा किया, वो ढूंढने का प्रयास करता है। पर शिव तत्व कहता है मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शिव सभी जीव में समता का भाव रखते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े, तेरे चरणों में कंकर माटी से पड़े। उसके लाखों दीवाने, सब सम, सबकी समता। हमारे बीच में श्री आनंद प्रकाश जी
ब्रह्मचारी महाराज हरिद्वार से पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व की प्राप्ति समता में। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मेरी माताओं, जितनी भी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं, आप लोगों से निवेदन करूं मैं, तुम्हारी बड़ी बहू कितनी भी अच्छी हो, फिर भी छोटी बहू की बुराई मत करना, और तुम्हारी छोटी बहू कितनी भी अच्छी हो तो भी बड़ी बहू की बुराई मत करना, कभी मत करो। क्या कारण है? उसका एक कारण है, बुढ़ापा आते आते हो सकता है कि गेंद किसी के भी पाले में चली जाए और किसी से भी पाला पड़ जाए। इसलिए अपनी बुद्धि में यह बात बिठा कर रखो, अपने विवेक में यह बात बिठा कर रखो कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी, हमें निंदा से परे। किसी भी निंदा में हमें नहीं डूबना, चाहे वो इंसान की निंदा हो, संत निंदा हो, महंत निंदा हो, ब्राह्मण निंदा हो, किसी स्त्री पुरुष की निंदा हो, किसी बेटी बेटे की निंदा हो, या फिर देवाधिदेव महादेव की निंदा हो, किसी निंदा में हमको नहीं। एक कथा आती है चंचुला देवी की। तुमरुका जी ने जब शिव महापुराण की कथा पूरी की पूरी सुना दी और शिव महापुराण की कथा जब पूर्ण विराम की ओर जाने लगी, कथा विराम की ओर गई, तब तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से एक प्रश्न किया, बाबा, आज मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हो, आप कथा के श्रोता हो, ईसर गोरा बनकर आप कथा को श्रवण कर रहे हो, जजमान बनकर आप कथा को सुन रहे हो। और जजमान, जो कथा का यजमान बनता है, वो कोई साधारण नहीं होता। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। तुमरुका जी भगवान शिव जी से कहते हैं कि प्रभु, आज मैं वक्ता बना हूं, आप श्रोता हो, सुनने बैठे हो। भोलेनाथ, आप यजमान बनकर बैठे हो, आप कोई साधारण नहीं, स्वयं शिव यजमान बनकर बैठे। अच्छा, एक बात बताइए, गंगा जी पृथ्वी पर ऐसे ही आ गई थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं आया। कौन लेकर आया? जम के आवाज नहीं आई, जरा बोलो। भागीरथ। गंगा जी पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं आई हैं, उनको लेकर कौन आया? भागीरथ जी।
गंगा को लाने के लिए भागीरथ की जरूरत पड़ती है और शिव महापुराण को लाने के लिए शंकर के किसी भक्त की जरूरत पड़ती है, तब जाकर ये शिव पुराण आता है। थोड़ी बड़ा आवाज। भागीरथ गंगा को लेकर आए, तब जाकर गंगा पृथ्वी पर आई, वरना गंगा पृथ्वी पर नहीं आती। महामंडलेश्वर बाबूगिरी जी महाराज जैसे कोई भागीरथ हैं जो शिव महापुराण को भीलवाड़ा जैसी नगरी में लेकर आ गए। इस शिव महापुराण को भीलवाड़ा की नगरी में लेकर आए। कोई है, कोई पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म हमारे जीवन में होता है, तब जाकर कोई अच्छे कर्म के कारण हम अच्छी जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ जयपुर से आत्री जी और उनके साथी लोग आए हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? ये आत्री जी। और अभी इन्होंने जयपुर मानसरोवर में सुंदर शिव महापुराण की दिव्य कथा का आयोजन कराया। शिव पुराण की आत्री जी के शब्द थे, गुरुजी हमारी संस्था ने ढेरों कथा कराई, पर जो कथा शिव महापुराण की हुई उसको कराने वाला हम तो नहीं थे, शिव जी करा रहे थे और शिव जी ही सुन रहे थे। ये इनके शब्द थे। धन्यवाद। ये इनके शब्द थे। और भीलवाड़ा के क्षेत्र में भी जो कथा हो रही है, भीलवाड़ा नगर में जो कथा हो रही है, भीलवाड़ा कि शिव महापुराण सेवा समिति इस कथा को करा रही है। विधायक महोदय कोठारी जी, सांसद महोदय अग्रवाल जी, इस पूरे क्षेत्र के आनंदमय महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज, यजमान परिवार और ऐसे ना जाने कितने परिवार इस कथा को संजोने में लगे हुए हैं, इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये कथा कोई साधारण नहीं है। 42 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर है आज, और भक्तों का सैलाब ऐसा है कि छाता लगा लगा कर, अपनी साड़ी का पल्लू कर कर कर, अपने बच्चों को साथ में रहकर, दरी लगाकर, चादर लगाकर, पन्नी लगा लगा कर लोग कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। किसी को कहा जाए इतनी गर्मी में कि आप अपने घर से बाहर निकल जाओ, तो कोई नहीं निकलेगा। केवल एक शिव के लिए, शंकर भगवान की परम कथा के लिए लोग अपना एसी का रूम और डनलप का गद्दा, कूलर, पंखा छोड़कर पसीने में नहा रहे हैं, धूप में बैठकर, छाता लगाकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। तुमको क्या लगता है कि तुम कथा सुनने के लिए आए हो? तुमको लगता है कि छाता लगाकर तुम कथा सुन रहे हो? तुमको लगता है कि कपड़ा सिर पे डालकर तुम कथा सुन रहे हो? नहीं नहीं नहीं। मोहल्ले में शादी होती है, कई बार पत्रिका सगे भाई को नहीं दी जाती है, और पूरे मोहल्ले में जिससे अच्छी पहचान होती है शादी की पत्रिका उसी को दी जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाई के घर की शादी में नहीं जाते, और मोहल्ले में किसी से इतना प्रेम हो जाता है, रिश्ता हो जाता है कि उसकी शादी में जाना जरूर पड़ता है। उसी तरह यदि आप सिर पर कपड़ा डालकर, छाता लगाकर, धूप में बैठकर, गर्मी में भी शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो समझ लेना कि आपका शंकर जी का कोई पुराना रिश्ता बड़ा प्रबल रहा होगा जो आप यहाँ पहुँचे। और वो रिश्ता साधारण नहीं है। क्या देकर भेजेगा मेरा बाबा? आज कथा का छठा दिवस है, 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी।
कल कथा का 7वां दिवस हो जाएगा। सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। पंडाल में आज शिवरात्रि है कथा की, रात भर शिव भक्त खूब भजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं। सवेरे 8 बजे कथा सुनते हैं, 11 बजे रज को नमन कर कर प्रणाम कर कर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। क्या देगा वो, कैसे देगा वो, कब देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। वो उसके ऊपर निर्भर करता है, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। एक लड़का बैठा है जिसकी नेत्र की ज्योति नहीं है। महाराज कहाँ बैठा है? एक लड़का है जिसकी नेत्र की ज्योति नहीं है। मेरा नाम शिवजी शर्मा, गांव भगोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से आया हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएंगे। 10 साल की उम्र में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। कहीं बैठे हो बेटा तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम शिवजी शर्मा, गांव भगोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 10 साल की उम्र में मेरी आंख की रोशनी चली गई। जब से रोशनी गई तब से मैं शिव जी को ही बस मानता हूँ, बाकी के कहीं मेरा ध्यान नहीं जाता। अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गुरुदेव 10 साल की उम्र में मेरी आंख चली गई, अंदर से बड़ा टूट चुका था, कोई काम नहीं, पड़ा रहता, क्या करूं। तब नेत्र विहीन होकर भी अध्ययन किया। किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए, जो मांगो वो मिल जाता है। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी क्या मैं पंडाल में बैठकर कुछ मांगूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा? भाभी कहने लगी, भैया ऐसा सुना है कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है और पंडाल में बैठ के जो मांगो वो मिल जाएगा। भाभी मुझे सरकारी नौकरी करना है, मेरी आंख नहीं है, नेत्र नहीं, क्या कर सकता हूं? क्यों नहीं, चल मानसरोवर के बीटी रोड जयपुर में 20 मार्च से 26 मार्च तक कथा चल रही है, चल अपन दोनों बैठ के कथा सुनेंगे। भाभी मुझको कथा में ले गई, पंडाल में बैठ गया, कथा सुनी और बाबा से केवल प्रार्थना करी, बाबा ऐसी कृपा कर कि मेरी सरकारी नौकरी लगे। एक एग्ज़ाम मैंने पहले दिया था रेलवे का, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने मेरी रेलवे में नौकरी लगा दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, गुरुदेव भोले बाबा को मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। भीलवाड़ा की भूमि को कथा सुनने के लिए आया हूँ। मेरी भाभी के साथ 3 बार सीहोर भी आया, कंकर शंकर की पूजा भी कर कर गया और उसी कंकर शंकर और रुद्राक्ष ने आज मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचा दिया। कहीं बैठे हों तो आ सकते बैठे, आ गए, दिख गए हैं क्या? ठीक है। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास किसको कहते हैं? आप किस पर भरोसा कर रहे हो? आप किस पर विश्वास कर रहे हो? बहुत दूर दूर से आई हो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता,
आप बहुत दूर दूर से आए हो। हम जानते हैं कि एक विश्वास लेकर आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, और इतना विश्वास अपने अंदर रखना कि मेरा भोले बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा, जो मांगा है उसको देगा जरूर, ये निश्चय। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। आप किस भावना से आए हो? इसके नेत्र नहीं है, 10 वर्ष की आयु में नेत्र चले गए, पर हिम्मत नहीं हारी, शिव पर भरोसा कर। चल मैं तुझको लेकर चलती हूँ। भाभी बोली कि मैं तुझे कथा के पंडाल में बिठाकर कथा सुनाती हूँ। क्या नहीं देता वो, क्या नहीं प्रदान करता। महाराज शिव जी की कथा कर रहे हैं, भगवान ओघड़दानी की कथा कर रहे हैं। तुमरुका जी स्वयं कह रहे हैं, बाबा जैसे गंगा जी बिना भागीरथ के नहीं आ सकती, जैसे गंगा जी बिना भागीरथ के नहीं आ सकती, उसी तरह शिव महापुराण भी किसी भक्त के बिना, जो भगवान की साधना में डूबा है, आराधना में डूबा है, भजन में डूबा है, शिव की भक्ति करता है। और मेरी भीलवाड़ा की जीजियों को कहूँगा, बिल्कुल विश्वास के साथ कहूँगा, आप लोगों ने शंकर जी को 2 लोटा जल चढ़ाया होगा, हर बार कहा होगा कि एक बार अपने भीलवाड़ा में शिव पुराण हो जाए तो ये शिव पुराण चलकर यहाँ पर। बड़ी मुश्किल है शिव पुराण की कथा को आना, बहुत मुश्किल, क्योंकि इसकी व्यवस्था करना शिव महापुराण की सबसे ज़्यादा कठिन है व्यवस्था। रोज लाखों में भीड़ बढ़ती चली जाती है, रोज प्रतिदिन, रोज बढ़ती, रोज भक्तों का सैलाब रोज की रोज बढ़ता, प्रतिदिन बढ़ता। इसको संभालना, सारे शिव भक्तों को बिठाना, भोजन कराना बहुत कठिन। आ जाओ। कर दिया माला माला काशी वाले ने। रेलवे टेक्नीशियन के पद पर, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर बेटे की नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही
कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बेटे के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ और उसकी भाभी माँ के लिए भी ताली बजाओ, जिसने कथा के पंडाल में ले जाकर कथा श्रवण करवाई। 3 बार कुबरेश्वर धाम सीहोर ले गई, कंकर शंकर की पूजन करा दी, रुद्राक्ष लिया, बाबा से प्रार्थना करी। और आज उस बच्चे के नेत्र ना होने के बाद भी रेलवे में नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में। इसको कहते हैं विश्वास। इसको कहते हैं भरोसा। इसको कहते हैं दृढ़ता। पूरी दुनिया भले आप लोगों के ऊपर हंसती हो, कहती हो कि कहाँ किस बाबा के चक्कर में पागल हो रहे हो, कहाँ कथा में जाकर बैठ रहे हो, इतनी धूप में क्यों कथा में जा रहे हो। लोग तुम पर भले हंसें, पर शिव पुराण कहती है जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास रची है। महाराज उसी ने हंसेंगे लोग तुम पर, ताना देंगे लोग तुम पर। कहाँ वो सियोर वाले के चक्कर में पड़े हो, कहाँ वो सियोर वाले की शिव पुराण के चक्कर में पड़े हो। घर में रहो, क्यों जाते हो, धूप हो रही है, गर्मी पड़ रही है, क्यों धक्के खा रहे हो, अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती, ये हो गया वो हो गया। लोग बहुत बहुत बोलेंगे, पर जिस पे दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास रची है। महाराज उसी ने इतिहास रचा, कोई दूसरा नहीं रचा। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा करी है। भगवान शंकर का चरित्र कहता है तुमरुका जी ने चंचुला देवी को देखा, बिंदुक को देखा, जो बिंदुक प्रेत योनि में है। और तुमरुका जी भगवान देव अधिदेव महादेव से कहते हैं बाबा मैंने सुना है गंगा जी को भागीरथ लेकर आए थे। ये शिव पुराण की कथा जो तुमरुका जी कह रहे हैं कि मैं बाँच रहा हूँ, और मेरे महादेव आप जजमान बनकर इस कथा को श्रवण कर रहे हो। ईसर गोरा बनकर, गणागोर बनकर, गणगोर बनकर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो। बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस चंचुला देवी ने, इस बिंदुक ने पूर्व में कौन सा पुण्य करा था जो ये शिव पुराण की कथा के यजमान आप बनकर बैठ गए। कौन सा पुण्य करा, वो पुण्य कौन सा है। आज तक व्यासपीठ पर यह कथा कभी नहीं है, पर आज भीलवाड़ा की नगरी में यह कथा ध्यान में आई है तो इसको श्रवण कर। चंचुला देवी ने कौन सा पुण्य पूर्व में कर दिया था। चंचुला देवी ने कौन सा पुण्य पूर्व में कर दिया था। चंचुला देवी ने कौन से पिछले जन्म का कोई पुण्य कर दिया था जिसके कारण बस चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा करवाती है और भगवान शंकर और पार्वती उसके यजमान बनकर बैठते हैं। कौन सा पुण्य। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और भगवान शिव हंसकर कहे तुमरुका जी चंचुला देवी का यह कोई आज का पुण्य नहीं है। तुमरुका तुरंत बोले बाबा 2 संशय हैं मेरी जिंदगी में। मैंने शिव महापुराण की कथा बाची, चंचुला देवी ने श्रवण करी, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ, आप जजमान बनकर बैठे। मेरे 2 संशय। एक संशय तो यह है कि चंचुला देवी के इससे कौन सा पुण्य था जो चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा करवाई और अपने पति को प्रेत योनि से मुक्त करा। और दूसरा प्रश्न ये है कि बिंदुक ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो बिंदुक मरने के बाद प्रेत योनि में पड़ गया। पत्नी पुण्य कर रही है और पति प्रेत योनि में है, ये समझ में नहीं आया।
ये कुछ समझ में नहीं आया। आखिर ये ऐसा कौन सा पुण्य चंचुला के जीवन में था जो चंचुला शिव महापुराण की कथा करवाती है और शंकर पार्वती यजमान बनकर बैठते। जब शिव महापुराण का कोई यजमान बनता है जैसे यहां पर भी यजमान बनाकर बिठाए गए हैं परिवार को, बहेड़िया परिवार जो बैठा है यजमान बनकर, राम प्रकाश मणि जी, शिव महापुराण में जो यजमान बनकर बैठता है उसको भी विचार करना चाहिए। अपनी बुद्धि में एक बात लेकर आना चाहिए कि हमने कौन सा पुण्य करा होगा अपनी जिंदगी में, कौन सा अच्छा काम करा होगा। 71 पीढ़ी में ना जाने कौन सा पुण्य ऐसा हो गया होगा जो भोलेनाथ ने हमको यजमान बनाकर बिठा दिया। कौन सा पुण्य। जब सीहोर कुबरेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा की कथा होती है, 2 कथा होती है सीहोर कुबरेश्वर धाम पर। एक होती है गुरु पूर्णिमा महोत्सव, उसमें भी शिव पुराण की कथा होती है, और एक होती है रुद्राक्ष महोत्सव, उसमें भी शिव पुराण की कथा होती है। जब बहुत दूर दूर के पूरे भारत की भूमि के, देश के, विदेश के भक्त कुबरेश्वर धाम पर जब यजमान बनते हैं तो हम उनसे मिलते हैं, तब हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे 71 पीढ़ी का कोई पुण्य तुम्हारे दादा परदादा और तुम्हारा रहा होगा जो बाबा ने तुमको कुबरेश्वर धाम में यजमान पद ग्रहण करवा दिया। कोई पुण्य तुम्हारा पूर्व का रहा होगा, ना जाने कितना कितना तुम्हारा शिव से संबंध रहा होगा, जो ये पुण्य तुम्हारे सम्मुख में, ये पुण्य तुम्हारे सम्मुख। आज वही तो तुम रुका जी भी कर रहे हैं, तुम रुका जी भी तो भगवान शिव जी से कर रहे हैं कि मेरा संशय मिटा दो। कथा तो मैंने सुना दी, कथा सुन भी ली, चंचुला देवी ने श्रवण भी कर ली, बिंदु प्रेत योनि से भी मुक्त हो गया, सब कुछ हो गया, कथा विराम भी होने वाली है, पर मेरा संशय मिटा दो कि चंचुला देवी का कौन सा पुण्य था और बिंदुक का कौन सा पाप था, वो मुझे श्रवण करना है। देव अधिदेव महादेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब भी जिंदगी में अगर कोई प्रश्न तुम्हारे सामने आए और उसका उत्तर जब भी दो तो मुस्कुरा कर दो, जिससे आपकी जिंदगी में कभी भी कोई चिंता व्यापे ना। दुनिया के लोगों की इतनी विचित्र आदत हो गई है, पत्नी प्रश्न करती है और पति चिड़चिड़ कर कर उत्तर देता है। पत्नी ने प्रश्न करा और पति ने चिढ़कर उत्तर दिया। पत्नी ने केवल इतना पूछा, क्यों तुम तो रोज 7 बजे आ जाते, आज तो 9 बजे आ रहे, तो इतने में पति चिढ़कर उत्तर देता है, तो मैं क्या कहीं चले गया था? फालतू की बात मत करा कर मेरे से, रोटी ला जा। चिढ़कर क्यों उत्तर देना? शिव महापुराण की कथा कहती है पति अगर प्रश्न करे तो पत्नी को मुस्कुराकर उत्तर देना चाहिए, पत्नी प्रश्न करे तो पति को मुस्कुराकर उत्तर देना चाहिए, और घर के बच्चे प्रश्न करें तो माँ बाप को मुस्कुराकर उत्तर देना चाहिए, और माँ बाप अगर प्रश्न करें तो नवयुवक बेटों से निवेदन है और नवयुवक बेटियों से निवेदन है, जब घर के माता पिता प्रश्न करें तो मेरे नवयुवक बेटा बेटियों मुस्कुराकर उत्तर दिया करो तुम्हारे अपने पापा मम्मी से, मुस्कुराकर उत्तर दो। आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए उत्तर देते समय। और एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, अभी आरणी की कथा में या भुसावल की कथा में हमने कहा था, बच्चे मोबाइल पर बात करें अच्छी बात है, करो। बच्चे मोबाइल का प्रयोग करें अच्छी बात है, करो। हम मना भी कर देंगे तो तुम कौन सा बंद कर दोगे? पर निवेदन है, बच्चे जब तुमसे छुपाकर, तुमसे छुपकर मोबाइल पर बात करने लगे
मैसेज छुप कर करने लगे, तब तुमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बहुत आज सबसे ज्यादा जवाबदारी बढ़ गई है, घर के बुजुर्गों की नहीं, घर के बड़ों की नहीं, आज सबसे ज्यादा जवाबदारी बढ़ गई है घर की बेटियों की। घर की बेटियों की जवाबदारी ज्यादा बढ़ गई। क्यों? गरुड़ पुराण में लिखा है, पिंड देता है मां बाप का, तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तर्पण करता है मां बाप का, तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तिलांजलि करता है मां बाप का, तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तर्पण करता है मां बाप का, तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा जब श्राद्ध करता है तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा जब पिंड देता है तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। पर मां बाप मरेंगे तब बेटा पिंड करेगा, मां बाप मरेंगे तब बेटा तिलांजलि देगा, मां बाप मरेंगे तब बेटा श्राद्ध करेगा। पर उससे बड़ी जवाबदारी होती है घर की बेटी की, क्योंकि बेटी माँ बाप को मरने के बाद नहीं तारती। जब बेटी का कन्यादान माँ बाप करते हैं, उसी दिन माँ बाप स्वर्ग के रास्ते पर